हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिडॉक्स एज द नेम सजेस्ट RED इट मीन्स रिडक्शन एंड OX इट मीन्स ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब ये होते क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो देखिए अब रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए पहले ऑक्सीडेशन को समझिए, ये तो सिंपल टर्म है और आपने पहले भी इसको स्टडी किया होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन करवाया जाए या फिर क्या हो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसमें इलेक्ट्रॉन की टर्म में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, जिसके अपोजिट है ये फर्स्ट रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लीजिए, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा जी, तो ये रिडक्शन ये है और ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस, मतलब इनके कंसेप्ट्स हैं। तो हम एक रिएक्शन लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कॉपर को जब हम बर्न करते हैं, बर्न तो होता ही नहीं है ये, ठीक है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसको हम हीट करते हैं तो ब्लैक कलर की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट होती है, वो कॉपर ऑक्साइड होती है। अब इस कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है ये, ठीक है। इसमें से जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं वो आता है कॉपर प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन से मैं आपको, दिस रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए कॉपर में से क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। इट मीन्स रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। एंड सेकंड देखिए, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। हाइड्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द redox reaction. That's why this reaction is known as the redox reactions. ठीक है, जब भी आपसे, अब यहाँ से आपने रिएक्शन तो बता दी कि ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी आपसे कुछ और बातें यहाँ पर पूछी जाती है, कुछ और पॉइंट्स है बेटा जी यहाँ पर। तो इसी रिएक्शन में मैं आपको वो पॉइंट और बताती हूँ। इस रिएक्शन की भी हमें नीड नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो रिएक्शंस होंगे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। रिड्यूसिंग सब्सटेंस मीन्स रिडक्शन किसका हुआ है, तो किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है।
एंड ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस हुआ है। अब बच्चे वाटर लिख देते हैं, तो वाटर नहीं, आपने कभी भी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के लिए प्रोडक्ट साइड में नहीं जाना। आपको जो भी आंसर मिलेगा आपको अपने रिएक्टेंट से ही वो आंसर मिलेगा। तो सोचिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यहाँ पर है हाइड्रोजन। इसके बाद आपसे एक न्यू टर्म्स और यहाँ पर है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो काम करवाते हैं, जो काम करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसने दूसरे का रिडक्शन करवाया है, जिसने दूसरे का रिडक्शन करवाया है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरे का रिडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, बट कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन किसने निकाला है, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है बेटा जी, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाया है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया है, तो कॉपर ऑक्साइड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड आपको सिंपली याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे का रिडक्शन करवाते हैं, बट इटसेल्फ उनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, बट ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या हो जाएंगे आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसी अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने, एग्जाम में इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये वीडियो में जो रिएक्शन स्टडी करवाई है मैंने आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।